स्टॉक मार्केट में सारी स्ट्रेटजी काम करती है। मैं सही बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में सारी स्ट्रेटजी काम करती है। चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, या फिर हम उसको फ्लैग पैटर्न मान लेते हैं, ट्रायंगल मान लेते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल मान लेते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल मान लेते हैं, वेज मान लेते हैं, मूविंग एवरेज मान लेते हैं, वीवैप हम मान लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मान लेते हैं। सारी जितनी भी स्ट्रेटजी होती है टेक्निकल एनालिसिस में, या जो भी आपने सीखी है, ट्रैप ट्रेडिंग हो गई, सारी चीज़ स्टॉक मार्केट में काम करती है। ये चीज़ आप मान लो। लेकिन जब आप उसको फॉलो करने जाते हो तो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, और सबसे बड़ी बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो हमारा माइंडसेट होता है, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा पैसा लगा होता है, तो हम सेटअप को फॉलो करते हैं एंट्री लेते वक्त। लेकिन जब हमको एग्जिट करना होता है तो जो हमारी प्रीवियस ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ होता है, या हमको जिसमें हमने 1:2 का मान लेते हैं टारगेट लगाया था, एग्जांपल चलिए ले लेता हूँ, 1000 रुपये का रिस्क लिया था, 2000 का टारगेट था, तो उसमें आप जब देखते हो ना कि 10 ट्रेड में से आपका मतलब 1000 रुपये आपको मिल रहा था, 1200 1500 मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आके, फिर आप ये सोचते हो यार 500 रुपये के चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये जो पास्ट आपके ट्रेड्स का एक्सपीरियंस रहता है, तो फिर आप क्या करने लग जाते हो, जैसे आपको 800 900 मिलता है, दिख जाता है 1000 रुपये रिस्क लिए हुए हो आप, 800 900 दिख गया, वहाँ से रिवर्स करके 400 500 रुपये आ गया, तो भी आप बुक करके बाहर हो जाते हो। ये सब हरकत करते हो, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते हो। यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, किसी का बोलता है कि मैं ट्रेन से जा रहा था, मैं कार में बैठा था ट्रैफिक सिग्नल पे, मैंने ऐसे मोबाइल निकाला, यहाँ पे देखा सपोर्ट मिला, मैंने बाई कर लिया, 10,000 रुपये बन गए। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं, उनके चक्कर में मत फंसो। मैं सही चीज़ बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी जो होती है ना सारी मार्केट में काम करती है, बस उसको कंसिस्टेंटली आप फॉलो करो। आप 5-10 ट्रेड के बाद उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हो, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आप डर के मारे भाग जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं फॉलो करते हो, पोजीशन साइजिंग आपकी सही नहीं रहती। आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, लखपति बनना है। लखपति ऐसे नहीं बन पाओगे, एक चीज़ जान लो। सही तरीके से जब ट्रेड करोगे ना आप लोग, तभी बन पाओगे। मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं देखा हूँ यूट्यूब पे कितने लोग क्या चीज़ बताते क्या नहीं बताते। उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, यूट्यूब से कमा रहे, कोर्स बेच के कमा रहे हैं। वो खाली डिमेट अकाउंट में आपको 1 लाख 2 लाख रुपये कैपिटल से आपको 10,000 20,000 30,000 का प्रॉफिट करके दिखाते हैं। उनके पास और भी पैसा पड़ा हुआ है। क्या आपके पास पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ है। तो ये सब काम मत करो। एक कोई आप स्ट्रेटजी जो भी आपको बेस्ट लगती है उसको पकड़ो, उसमें 1:2 रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करो, मिनिमम 1:2 का टारगेट रखो। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ दो, या तो टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बीच में आप कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हो। और जो रिस्क लोगे आप पर ट्रेड का, वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके कैपिटल का। जैसे आपकी कैपिटल अगर 1 लाख है तो 1,000 रुपये से एक ट्रेड में आप रिस्क नहीं लोगे, और दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करो, इससे ज़्यादा मत करना। और इसको 100 ट्रेड का एक रिकॉर्ड बनाओ और 100 ट्रेड ऐसे करो। उसके बाद देखो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं आता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।